नंदीग्राम में जिस तरह से ममता बनर्जी पर कथित हमला हुआ था उसके बारे में करेंगे, जहां पर बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें कि बंगाल के मुख्य सचिव की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है इलेक्शन कमीशन। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के मुख्य सचिव से मांगी है विस्तृत रिपोर्ट। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। साथ ही ममता बनर्जी पर किसी तरह के हमले का जिक्र नहीं है। तो जिस रिपोर्ट को सौंपा गया है बंगाल के मुख्य सचिव के द्वारा, आपको बता दें कि बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में हादसे या हमले की बात साफ नहीं है। तो जिस तरह से नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर कथित हमला हुआ था उसको लेकर के जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपी गई है उससे संतुष्ट नहीं है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पहली तस्वीर उस दिन की है जब ममता बनर्जी पर कथित हमला हुआ था। ममता बनर्जी को चोट लगी थी, 10 तारीख थी, 10 मार्च था वो दिन, और साथ ही कल अस्पताल से ममता बनर्जी को छुट्टी मिल गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी और उस रिपोर्ट में हादसा या हमले की बात साफ नहीं, और साथ ही विस्तृत रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के मुख्य सचिव से मांगी थी। और जिस तरह की रिपोर्ट मुख्य सचिव की तरफ से सौंपी गई है उससे इलेक्शन कमीशन फिलहाल संतुष्ट नहीं है। तो ममता बनर्जी पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि हमला हुआ है, कथित हमले का जो मामला है वो 10 मार्च की तारीख को हुआ था, जब वो 10 मार्च को अपना नामांकन दर्ज कराने गई थी, अपना पर्चा दाखिल करवाने गई थी। साथ ही कल ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। तो जिस तरह से ममता बनर्जी पर हमले की बात लगातार उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही थी उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हैदर अली हमारे साथ जुड़े। हैदर, जिस तरह से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि ममता बनर्जी के ऊपर जो हमला है वो ममता बनर्जी कह रही थी कि बीजेपी की तरफ से कराया गया, लेकिन जो रिपोर्ट सौंपी गई है उससे इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं है। कीर्ति, ये मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि आप देखें जब ये हमला हुआ था उसके बाद ही ममता मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि 4 से 5 लोगों ने उनके कार के दरवाजे को धक्का दिया जिसकी वजह से चोट लगी है। लेकिन अब जो रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी है उसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि 4 से 5 लोगों ने हमला नहीं किया गया था। हालांकि उस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें हैं जो मानी गई हैं, जैसे कि वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी, सड़क के किनारे एक पोल था, लेकिन ये भी साफ नहीं लिखा कि क्या कार का दरवाजा उस पोल से टकराया था। हालांकि ये लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा भीड़ थी और अपनी कार के फुटबोर्ड पर खड़ी थी, तब ये हादसा हुआ है। तो जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें किसी भी तरह से ये साफ नजर नहीं आ रहा है ये हमला है या ये एक हादसा है, और यही वजह है इलेक्शन कमीशन ने नाराजगी जताई है और आज शाम 5 बजे तक एक बार फिर से रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। दूसरी चीज ये कहा गया है कि विस्तृत जानकारी उस रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, एक रिपोर्ट तो आज शाम 5 बजे तक मुख्य सचिव को भेजना है, दूसरा जो इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर के तौर पर 2 लोगों को भेजा है उनको भी आज शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। तो आज 2 रिपोर्टें जब आएंगी तो कुछ तस्वीर साफ होती नजर आएगी, लेकिन अब ये तस्वीर बिल्कुल धूमिल हो गई है। एक तरफ ममता ने कहा था कि ये हमला है, टीएमसी की सरकार है, और मुख्य सचिव ने रिपोर्ट भेजी उसमें इस चीज को नकार दिया गया है। तो अब ये जांच का विषय है और जांच में ये पता लगेगा कि आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन जो रिपोर्ट में एक चीज और है कि वहां एक सीसीटीवी कैमरा था, सिर्फ आसपास एक ज्वेलरी शॉप थी जिस पर सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। इसकी वजह से कोई भी फुटेज अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज ये है, जो चश्मदीद मौके से सामने आए हैं उन लोगों के मिले जुले बयान हैं, जिसके फिलहाल हैदर आप बने रहेंगे हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। और हमने कहा है कि इस मामले के सच आने के लिए आवश्यक है कि जो इस पूरे मामले की जो फर्स्ट वीडियोग्राफी हुई है, जो रॉ वीडियोग्राफी पूरे मामले की है, उस पूरी वीडियोग्राफी को जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। हमारा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में पिछले समय जब हम चुनाव आयोग को अपना ज्ञापन देकर के आए थे, हमने कहा था कि वहाँ की लोकल बॉडी, कॉरपोरेशन और नगर पालिका में टीएमसी के लोगों को ममता बनर्जी जी की सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर बना के बैठा रखा है। आज उसका परिणाम यह है कि पश्चिम बंगाल में लोकल म्यूनिसिपैलिटी में चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर टीएमसी के नेता बैठे हुए हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का आज बैनर नहीं लग पा रहा है, प्रचार नहीं हो पा रहा है। हमारा ये भी कहना है कि नंदीग्राम से लेकर जो भी सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए चुनाव आयोग को स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त करने चाहिए और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले की विशेष जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ, जिस गाड़ी से वो घटनाक्रम बता रहे हैं, उसका ड्राइवर ममता बनर्जी के ड्राइवर थे,
उसकी सिक्योरिटी ममता बनर्जी की सिक्योरिटी थी। उस समय बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं, वो बंगाल की गृह मंत्री भी हैं। प्रशासन उनके प्रति जिम्मेदार था। कार्यक्रम टीएमसी का था, चारों तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता थे। ये जब सब बातें हैं तो इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पूरे मामले का जो वीडियो है, जितना वीडियो मीडिया के माध्यम से हमें उपलब्ध हुआ है, हमने चुनाव आयोग को दिया है, लेकिन उसके आगे का जो वीडियो है वो पूरा वीडियो पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। तो हमारे संवाददाता हैदर लगातार हमारे साथ बने हुए। हैदर, जिस तरह से अगर बंगाल की सियासत की बात करें तो वो हमेशा से हिंसक रही है, पहली बार ऐसा मामला देखने को नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रही है, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि पूरे जो मामला है जहां पर टीएमसी के कर्मचारी भी ममता बनर्जी के अगल बगल मौजूद थे, तो टीएमसी को वो सारी फुटेज जारी करनी चाहिए जहां वो ये कहती हुई नजर आ रही कि बीजेपी की तरफ से हमला किया गया। बिल्कुल कीर्ति, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दोनों ही पार्टियां चुनाव आयोग से मिली हैं और बीजेपी ने जब हमला हुआ तो उसके बाद से तमाम इनके लीडर सामने आए थे और कहा था कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। और अब चुनाव आयोग से जब बीजेपी का डेलीगेशन मिला था, उन्होंने इस चीज को ही कहा था कि साफ तौर पर फुटेज पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए ताकि लोगों को सच्चाई पता लग सके। बीजेपी ने एक जो पॉइंट उठाया सुरक्षा व्यवस्था का, तो आप देखें एक सीएम की Z+ सिक्योरिटी है ममता बनर्जी की, एक सीएम का प्रोटोकॉल होता है, लोकल प्रशासन होता है, लोकल पुलिसकर्मी होते हैं, लेकिन इन सब के बीच चारों तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता होते हैं और इन सबसे घिरा हुआ एक सीएम अगर हादसे का शिकार हो जाता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर मान लिया जाए कि वहां कुछ और दीगर पार्टी के लोग पहुंचे थे, वो कैसे पहुंच गए? इतनी बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन, सीएम की खुद की सुरक्षा, तो इस चीज को कहीं ना कहीं बीजेपी आधार बनाकर जी, फिलहाल है तो तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार सवाल जरूर